हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 10th को हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में मैं आज रस पढ़ाऊंगी। रस में जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे अलग अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो उससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। आप ये हमारा वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब रस का अर्थ, कविता पढ़ने और नाटक देखने से पाठक और श्रोता को जो असाधारण आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस की परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस जो है हमारे कविता में जैसे है कि बहुत कविता जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसमें, क्योंकि जो कवि लिखते हैं उसको रस के भावना से लिखते हैं। जैसे रस के 4 अंग, ये रस के 4 अंग माने गए, इसको आप भेद नहीं समझिएगा। रस के 4 अंग माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव जैसे मानव हृदय में कुछ भाव रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है, अतः रस भी 9 माने गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव रस, रति श्रृंगार, रस श्रृंगार है लेकिन इसका स्थायी भाव रति है। ठीक। हास्य, शोक करुण, उत्साह वीर, क्रोध रौद्र, भय भयानक, जिगुप्सा विभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद या वैराग्य शांत। ठीक। रस के भेद, जैसे नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस कल्पना की गई। इस प्रकार 11 रसों की कल्पना की गई। जब आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने कितने रस बताए हैं, तो आप उसको 8 बताएंगे। और जब आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के से पूछा है इन्होंने कितने रसों को बताया, 9। अगर ऐसे पूछा जाए रस के कितने भेद हैं तो आप 11 बताएंगे। 11 रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। अब विभव जो है वो रस का अंग है। ठीक। विभव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभव कहा जाता है। वे सब जो स्थायी भाव को जागृत और उद्दीपित करते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। आलंबन विभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका, प्रकृति आदि। जैसे आपको किसी को देख के कोई भावना उत्पन्न हो तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक। आलंबन विभाव के 2 प्रकार हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे करते हैं। ये आलंबन विभाव के जो 2 भेद हैं वो पहला है आश्रय। जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे आपको किसी को देखकर आपके हृदय में या क्रोध आ जाए या घृणा आ जाए तो उसे आश्रय कहा जाता है। विषय, जिसके प्रति भावों का प्रवर्तन होता है उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन, ये उसके विभाव के दूसरा वो है उद्दीपन। ठीक। स्थायी भाव के
उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय हैं, क्योंकि उनके भीतर क्रोध का संचार होता है। लक्ष्मण आलम्बन है, क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाता अथवा विषयगत उद्दीपन है। मतलब कहने का ये कि परशुराम आश्रय इसलिए क्योंकि वो लक्ष्मण को देखकर उनके भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और लक्ष्मण क्या है, आलम्बन इसलिए क्योंकि लक्ष्मण उनके क्रोध के कारण है। समझ में आया? अनुभव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभव हैं। अनुभव भाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुप्लस भाव कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुभव को कहीं 2 बताया जाता है तो कहीं 4 पर 4, अतः अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। अब आप पहला कायिक अनुभव। कायिक अनुभव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं, जैसे कटाक्ष, हाथ से इशारा करना आदि। कायिक अनुभव जानबूझकर किए जाते हैं। कायिक अनुभव जानबूझकर ऐसे जैसे आप किसी को कटाक्ष बात बोलें या किसी को ऐसा शब्द बोले कि उसे बहुत ज्यादा क्रोध आए। हाथ से इशारे करना है तो अपने आप से ही किए जाते हैं। सात्विक अनुभव जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये 8 हैं। जैसे स्तंभ, शरीर की गति का रुक जाना। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। श्वेत, पसीना आना, मतलब कि कभी कुछ सांप देख लिया कुछ तो उससे पसीना अपने आप ही आने लगता है। रोमांच, रोए खड़े हो जाना, जैसे मैच चल रहा है, एक बॉल बची, जीतेगी खा लेगी, उस समय बड़ा रोमांच हो जाता है। स्वर भंग, स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकल पाना। मतलब कभी कुछ आप कर रहे हो मोबाइल में और कोई आ गया हो तो उस समय आपकी आवाज एकदम निकल नहीं पाती है। कंप, शरीर का कांपना, किसी चीज को देखकर कांपने लगना या डर से कांपने लगना। विवरता, चेहरे का रंग बदल जाना, झूठ बोलने पर चेहरे का रंग जैसे बदल जाता है उसी तरीके से। आंसू, आंखों से आंसू आना, जैसे दुख पे आंसू अपने आप आ जाता है। प्रलाप, शरीर का चेतना शून्य होकर शुद्ध बुद्ध खो देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक, ये मन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रमोद, आहार, कृत्रिम भेष रचना या किसी भाव से वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार कहलाता। जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना। संचारी या व्यभिचारी भाव, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण होकर चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ही ये भाव रहते हैं। इनकी संख्या 33 बताइए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए संचारी भाव कितने हैं तो 33, और ये 33वां भाव आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जितने मैं पढ़ा रही इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आते हैं सब में से। पहला निर्वेद, आवेग, दैन, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, व्याधि, आलस्य, अमर्ष, हर्ष, गर्व, असूया, भ्रति, मति, चापल्य, क्रीड़ा, व्रीड़ा, औहित्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। अकस्मात, स्मृति, अत्सुख्य, त्रास, वितर्क, मरण, ये 33 हैं। अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखी होगी तो आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।
अगला इसके आगे का अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।